नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है हमारे शो किसका बंगाल का। तो 10 मार्च को नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगी थी। इसके ठीक 5 दिन बाद आज ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतर गए। ममता ने आज पुरुलिया की चुनावी रैली में कहा कि बंगाल उन पर हुए हमले का बदला लेगा, जबकि अमित शाह ने ममता बनर्जी को बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों का दर्द याद दिलाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में चुनावी लड़ाई इमोशन और दर्द को बताकर जीती जाएगी क्या? रहे थे कि अपना दर्द लोगों को बता रही हैं। पूछ रहे थे। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बात सिर्फ दीदी की चोट की होगी, ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें जो चोट लगी, उन्हें जो दर्द हुआ, उसका जो बदला है वो तमाम पश्चिम बंगाल की जो माताएं और बहनें हैं वो लेंगी। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कहा कि ममता बनर्जी अपना दर्द तो बता रही हैं, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की उनके कार्यकाल के दौरान मौत हुई, उन कार्यकर्ताओं की मां का दर्द क्या वो समझती हैं, क्या वो जानती हैं? तो पश्चिम बंगाल की पूरी लड़ाई, जो पूरा खेला है, वो अब इमोशंस पर आकर टिक गया है। और इमोशंस की बात क्यों हो रही है? ममता बनर्जी के पैर में लगी इस चोट की वजह से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तंज किया ममता बनर्जी पर। पहले भी ये कहा कि ममता बनर्जी को चोट लगी, उनके खिलाफ साजिश हुई। क्या थी पूरी बात, ये समझ से परे है। और वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें जो चोट लगी उसका बदला लेगी पश्चिम बंगाल की जनता। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो बंगाल चुनाव के नतीजों को बदलने की क्षमता रखती है। ये वो तस्वीर है जो बंगाल में चुनाव को नया रूप दे सकती है। बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी की रैली होने वाली थी। चोट लगने के बाद पहली बार ममता बनर्जी किसी चुनावी रैली को संबोधित करने वाली थी। तभी ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ी। ठीक उसी समय ममता बनर्जी के सुरक्षाकर्मी एक व्हीलचेयर पर उन्हें लेकर मंच पर बने रैंप की ओर आगे बढ़े। ममता हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी और उनके सुरक्षाकर्मी मंच की ओर बढ़ते जा रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के चोट लगने के बाद आज पहली बार जिला सफर पर पहुंची है चुनाव प्रचार करने के लिए। आप देखिए, हेलीपैड से लेकर मैदान तक पहुंची है वो गाड़ी के जरिए और उसके बाद व्हील चेयर के जरिए मंच पर चढ़ती हुई। आप देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये पहली पोल कैंपेन की रैली है जहाँ पे ममता बनर्जी पहुंची पुरुलिया। और यहाँ पर आप देखिए, मंच पर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी व्हील चेयर की मदद से यहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद मंच पर आती है। और इसी तरीके से व्हील चेयर के जरिए ही आज जो है चुनाव प्रचार करेंगे ममता बनर्जी। चुनावी सभाओं में ऐसी तस्वीर बेहद कम या ना के बराबर देखने के लिए मिलती है कि कोई नेता इस तरह से चोटिल हो, बावजूद इसके वो चुनाव के मैदान में हो। लेकिन आज ये तस्वीर पुरुलिया के मंच पर दिख रही थी। मंच पर पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया और बीजेपी पर खूब हमले किए। ममता ने कहा कि पांव टूटे हैं, सिर फोड़ देते तो भी लड़ती। খেলা হবে, আমি যদি ভাঙা পায়ে লড়ে যেতে পারি, আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তাও আমি লড়ে যেতে পারি, আমার হাত দুটো ভেঙে দিয়েছে তাও যদি আমরা লড়ে যেতে পারি, তো তোমরা কেন লড়বে না? একটা বার্ধক্য ভাতা। ममता इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने लोगों से सिर्फ कुछ दिन सब्र करने की अपील की। আর কয়েকটা দিন সবুর করুন না, আমার পা আর কদিন ভাঙে রেখে দেবেন আপনি? আমার দুটো পা ঠিকই থাকবে,
কিন্তু আগামী দিন আমি দেখবো আপনাদের পাগুলো ঠিক মতো বাংলার মাটিতে চলছে কিনা, হাঁটা চলা করছে কিনা। ममता पुरुलिया में अपना दर्द बता रही थी तो अमित शाह बांकुरा में ममता बनर्जी को दूसरे के दर्द को समझने की नसीहत दे रहे थे। पूछ रहे थे कि अपना दर्द लोगों को बता रही हैं। बीजेपी के 130 मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार का दर्द सोचिए। दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हीलचेयर में घूमती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? बोलो, पहुंचाना चाहिए नहीं? अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने ममता बनर्जी को चोट लगी या हमला हुआ, इस पर भी सवाल उठा दिए। अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। शाह के हमले का जवाब देने के लिए ममता ने अपने साथ पूरे बंगाल को जोड़ लिया और कहा कि मुझ पर हुए हमले का जवाब मेरे भाई बहन देंगे। আমি জানি আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। আমাকে আক্রমণ করলে আমার ভাই বোনেরা জোট বেঁধে জবাব দেবে। साफ है, ममता बनर्जी प्रचार के दौरान अपने पैर पे लगे चोट के जरिए लोगों से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करेंगी। बीजेपी पलटवार ममता बनर्जी क्योंकि उन्होंने इसे क्योंकि कथित हमला बताया था, लेकिन इस बीच सवाल है कि बनर्जी के व्हीलचेयर पर प्रचार की जो तस्वीरें हैं वो कितनी बड़ी 2 मई को पता लग पाएगा। पुरुलिया से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। अब बात करते हैं जंगल महल की। आज अमित शाह और ममता बनर्जी बंगाल के जिस इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे वो जंगल महल का इलाका था। 40 सीटों वाले इस इलाके पर कभी टीएमसी का कब्जा था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने ममता को यहां पर मात दे दी। अब सवाल यह है कि क्या ममता 2021 में 2016 वाला कमाल कर पाएंगी? टूटे हुए पैर और खराब हेलीकॉप्टर के बाद भी जिस जगह पर ममता बनर्जी और अमित शाह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं वो बंगाल का जंगल महल है। जंगल महल के झारग्राम में आज जब अमित शाह रैली के लिए नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने वर्चुअल रैली की। नहीं आ पाने के लिए माफी मांगी। मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता हूँ। मैं सबसे पहले तो इतनी कड़ी धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं और मैं आ नहीं पाया, इसके लिए आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। अमित शाह ने दावा किया कि झारग्राम जाने से पहले उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन ममता ने इसी का मुद्दा बनाकर अमित शाह पर हमला कर दिया। ममता ने कहा झारग्राम में अमित शाह को सुनने के लिए लोग नहीं थे, हमसे बोलते हम लोगों का इंतजाम कर देते। একটু দেখে নাও, ঝাড়গ্রামে শুনেছি একটা সভা বাতিল হয়েছে, আমাকে বললে আমি কিছু লোক পাঠিয়ে দিতাম। দেখে নাও আমার কত মা ভাই বোনেরা এসছে, আর তারপরে মিলিয়ে নিও, এবার ভোটের সংখ্যাটা মিলিয়ে নেবেন। अब सवाल ये है कि आखिर जिस जंगल महल के इलाके में अमित शाह और ममता बनर्जी खाक छान रही हैं, वो इतना अहम क्यों है? ये समझने के लिए ये नक्शा देखिए। ये 4 जिले पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया, इन 4 जिलों में 40 विधानसभा सीटें आई हैं। 2019 में यहीं पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से यहां साफ कर दिया। 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में ये वही इलाका है जहां पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन अब यहां बीजेपी के झंडे लहराते हैं। अब आंकड़े देखकर समझिए कि जंगल महल का इलाका बीजेपी ने टीएमसी से कैसे छीन लिया। 2016 के विधानसभा चुनाव में जंगल महल में टीएमसी 31 सीटों पर चुनाव जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट 8 सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब जब
2016 की तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव से करते हैं, 2019 में टीएमसी जंगल महल में सिर्फ 10 सीटों पर आगे रही, जबकि बीजेपी 30 सीटों पर आगे रही। पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया से बीजेपी जीती थी, जबकि जंगल महल के साथ लगे तामलुक और कांधी से शुवेंदु अधिकारी के भाई और पिता सांसद हैं। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बीजेपी यहां के 40 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में है। अगर यही हाल 2021 के विधानसभा चुनाव में रहता है तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को और भी बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ये कोशिश है कि जंगल महल इलाके में जो 40 विधानसभा की सीटें हैं वो 40 की 40 उनके कब्जे में रहे। शायद इसलिए बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो एक के बाद एक जंगल महल में प्रचार कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जहां प्रचार किया तो आगे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले दिनों में जंगल महल में प्रचार करने वाले हैं। पुरुलिया से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीदार के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और एक अहम खबर इस वक्त की आपको दे दें, शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि नामांकन में ममता ने सीबीआई में लंबित मामलों का जिक्र नहीं किया है। 2018 में असम में 5 मामले दर्ज किए गए थे जिनका जिक्र नहीं है। ममता के नामांकन के खिलाफ शुवेंदु ने आपत्ति जताई है और कहा है कि ममता की नींव झूठ पर आधारित है। और अब बात बंगाल में बीजेपी के नए प्लान की करते हैं। बीजेपी ने 4 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी के पास चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति कुछ और ही है। बंगाल में बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई है, चुनाव के बाद सरकार बनाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। ये वो 4 चेहरे हैं जो दिल्ली में बंगाल बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अब ये चारों चेहरे बंगाल में बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं और इनका नया ठिकाना कोलकाता होने वाला है। श्री बाबुल सुप्रियो जी, लॉकेट चटर्जी, श्री सपन दास गुप्ता, निश्चित प्रमाणिक जी वह चुनाव लड़ेंगे। कल जब यह ऐलान हुआ कि बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, स्वपन दास गुप्ता और निश्चित प्रमाणिक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो बड़े बड़े जानकार हैरान रह गए। विपक्ष ये सवाल पूछने लगा कि क्या बंगाल में बीजेपी के पास चुनाव लड़ने वाले चेहरों की कमी है? क्या इसीलिए सांसदों और मंत्री को चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से कोलकाता भेजा जा रहा है? एमपीज को एमएलए का चुनाव लड़ा दिया जाए सिर्फ इसलिए कि सत्ता की भूख है, उम्मीदवार है नहीं, बंगाल के अंदर सरकार बनाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। हमें लगता है लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के दावे किए जाते हैं। ये सच्चाई है कि बंगाल हो वहाँ बीजेपी कहीं जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। 2 डिजिट से आगे बीजेपी नहीं जा पाएगी। और अगर यहाँ परिवर्तन, जो सवाल विपक्ष अब उठा रहा है, जी न्यूज ये सवाल गृह मंत्री अमित शाह से बहुत पहले पूछ चुका है। हमारा सवाल था कि बंगाल में बीजेपी के पास अनुभव की कमी है तो वहां बीजेपी सरकार कैसे बनाएगी? सुनिए अमित शाह का उस समय का जवाब, जो विपक्ष के आज के सवालों का सटीक जवाब है। आपके पास अमित जी टीम है क्या? कोई कप्तान है? ऐसा है, जब हम सरकार बनाने जा रहे हैं तो हम इस पर भी सोच रहे हैं। मेरी पार्टी की पूरी टीम इस पर लगी है। बड़े बड़े लोग जो सरकार अच्छे से चला रहे हैं वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सरकार अच्छे से चला सकते हैं, ऐसे लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। जब हमारी सूची आएगी तब देखिएगा, आपको बिना कहे ही मंत्रिमंडल दिखाई पड़ जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.